हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। अदावत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मारिया मुसलसल असजद की फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रही है, लेकिन असजद भी इसे याद तो कर रहा है, लेकिन अपनी अना के हाथों मजबूर इसे फ़ोन नहीं करता। ऐसे में आप देखेंगे कि ऑफ़िस में अंबर इसके सामने आती है, तो असजद को परेशान देखकर पूछने की कोशिश भी करती है और वहाँ से पलटने लगी तो असजद को मारिया का फ़ोन आ जाता है। मजबूर होकर मारिया ने फ़ोन किया था, असजद आपसे तो इतना ना हो सका कि एक बार मुझसे बात कर लें। क्या है ये आपकी मोहब्बत है? ये शायद मेरी जगह कोई और ले चुकी है। असद इसे कहता है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं। अंबर जाते-जाते ये जुमला सुनकर दुखी हो जाती है। एक वक़्त था जब असजद की ज़िंदगी में अंबर थी और आज इधर मारिया असजद की बातों से और भी ज़्यादा दुखी होती है। अगर ऐसी बात थी तो फिर आपने मुझे रोका क्यों नहीं? क्यों जाने दिया मुझे? जवाब में असजद कहता है, क्योंकि तुम रुकने वाली नहीं थी, फैसला कर चुकी थी, तो मैं क्या करता। मारिया इसकी बातों पर रो पड़ती है। इधर ऑफिस खत्म होने के बाद अंबर बाहर खड़ी ऑफिस की गाड़ी का वेट कर रही थी, जब बेबी अपनी गाड़ी में वहां आकर इसे बुलाती है, क्योंकि वो बहुत घटिया खेल खेल रही है। एक तरफ अंबर को असजद की जिंदगी में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ मारिया का पत्ता साफ करने में वो अंबर से कहती है, पहली मोहब्बत असजद की तुम हो। मारिया तो मजबूरी है, अब देखो ना कैसे असजद से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई। वैसे पहली मोहब्बत तो इसकी तुम हो और आज भी इसके दिल में कहीं ना कहीं तुम ही बसती होगी। असजद अभी भी जिद में है कि मारिया खुद ही घर वापस आए, लेकिन इसकी गैर मौजूदगी में इसे मिस भी कर रहा है। ऐसे में अंबर जो बेबी की बातों से काफी डिस्टर्ब है, अगले दिन ऑफिस में सर पकड़े बैठी है। जब असजद की नजर पड़ती है, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है, चलो तो मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अंबर मना करती है, लेकिन असजद जबरदस्ती इसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में अंबर इससे मारिया के बारे में पूछती है, जिस पर असजद जवाब देता है, कभी कभी दो लोग एक दूसरे से इतना मानूस होते हैं कि एक दूसरे के दिल की आवाज सुन लें, और कभी आप इनके सामने चीख चीख कर भी कुछ कह लें तो वो आपकी बात नहीं समझते। ऐसे में आप देखेंगे कि मारिया अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल आ रही थी। इसकी असजद और अंबर पर नजर पड़ जाती है। असजद भी पलट कर देखता है तो मारिया को अपनी तरफ शक्की नजरों से देखते थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन मारिया तो और भी ज्यादा बदगुमान हो गई। असजद की किसी बात पर यकीन नहीं रहा इसे। वो तो खुले आम अंबर को लेकर घूम रहे हैं, इन्हें मेरी कोई परवाह नहीं।